बिहार और देश की महान जनता की जय हो। मैं आज आप लोगों से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं कि चुनाव से ठीक पहले बिहार में एसआईआर कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एसआईआर गलत चीज़ नहीं है, एसआईआर होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। आप पूरे देश में एक बार एसआईआर ज़रूर करवाइए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर कितने बांग्लादेशी या घुसपैठिया या फिर रोहिंग्या रहते हैं। इससे दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि बांग्लादेश, घुसपैठिया और रोहिंग्या का पता चलेगा, और दूसरा जो कुछ राजनीतिक दल घुसपैठिया का मुद्दा बनाते हैं बार बार, उनका मुद्दा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि एसआईआर हो, लेकिन बिहार में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर कराने की ज़रूरत क्या थी। आप करवाते, आप लंबा समय दीजिए, और आपने एसआईआर करवाया और इस तरह के दस्तावेज मांगे जो कि गरीब लोगों के पास उपलब्ध ही नहीं है। आप तो पहले आधार कार्ड को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपको अब आधार कार्ड मानना पड़ेगा। और आप कुछ लोग यह कहते हैं कि विपक्ष यह ड्रामा कर रहा है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि विपक्ष बुद्धिजीवी समाजसेवी जिसको आप यह ड्रामा कहते हैं, उसका फायदा यह हुआ कि जो चुनाव आयोग पहले यह कहता था कि जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उसका हम कारण नहीं बताएंगे, बस नाम कट गया, कारण नहीं बताएंगे। उन्हीं विपक्षी दलों के संघर्ष के कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव आयोग को यह बताना पड़ेगा कि आपने उन 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं, तो क्यों काटे हैं, किस कारण से काटे हैं। और मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि विपक्ष को सड़क पर उतरना चाहिए। लोहिया जी भी कहते थे, जब सड़क वीरान हो जाता है तो संसद आवारा हो जाता है। तो जो कुछ संस्था है, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो अपनी मर्यादा में और संवैधानिक मर्यादा में काम कर रहा है, उनको मेरा नमन है। लेकिन कुछ लोग संवैधानिक पद पर बैठ करके भी संविधान के खिलाफ काम करते हैं। उन लोगों को रास्ते पर लाने के लिए सड़क पर संघर्ष जरूरी है, और इसका असर आपने देखा होगा। जिस दिन विपक्ष बिहार में सड़क पर उतरा, चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार का ही पोल खोल दिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यह विपक्ष का दबाव था। मैं धन्यवाद देता हूं विपक्ष को कि विपक्ष के दबाव के कारण ही चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, नहीं तो पिछले काफ़ी लंबे समय से चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा था। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चुनाव आयोग ने एक भी प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया। विपक्ष क्या चांद मांग रहा है, विपक्ष क्या सूरज मांग रहा है। विपक्ष सिर्फ यह मांग रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव का वोटर लिस्ट दे दीजिए और सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। यह देने में क्या बुराई है। अगर आपका मन साफ है तो आप दे दीजिए, विपक्ष को संतुष्ट हो जाने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और विपक्ष के मुद्दे भी खत्म हो जाएंगे। आपको तो खुशी खुशी विपक्ष को दे देना चाहिए, लेकिन आप क्यों नहीं दे रहे हैं। और आप बहाना क्या बना रहे हैं कि यह महिलाओं की अस्मिता और उसकी निजता का उल्लंघन होगा। किस बात का उल्लंघन होगा। जब चुनाव होता है तो क्या वो सीसीटीवी फुटेज टीवी पर नहीं दिखाया जाता है, उससे क्या निजता का उल्लंघन हो जाता है। तो इससे संदेह और गहरा हो जाता है। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो संदेह और गहरा हो जाता है, और विपक्ष को मौका मिल जाता है अपनी राजनीति करने का। तो विपक्ष को तो चुनाव आयोग मौका दे रहा है राजनीति करने का। आप दे दीजिए ना सीसीटीवी के फुटेज और वोटर लिस्ट, सबका मुंह बंद हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, चुनाव आयोग बिल्कुल सही है, तो आप दे दीजिए।
विपक्ष भी संतुष्ट हो जाएगा, और अगर वो कुछ कमियां नहीं निकाल पाया तो जनता समझ जाएगी कि विपक्ष झूठा था। आप तो वो दे नहीं रहे हैं और तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, और विपक्ष से आप एफिडेविट मांग रहे हैं। तो मेरे घर में चोरी हुई है और मुझसे ही, या तो वही बात हो गई कि मैं थाने में केस करा, मेरे घर में चोरी हो गई तो वहाँ पर मुझसे एफिडेविट लिखवाएगा कि आप बताइए चोरी हुई है या नहीं हुई है सही में, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष का आरोप है, विपक्ष की शिकायत है कि यहाँ वोटर लिस्ट में ये गड़बड़ियाँ हैं, तो आप उनका निदान कीजिए। यह नहीं कह करके आप जो है तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। तो जनता अब जाग चुकी है, जनता अब इतनी भोली भाली नहीं है कि आपकी हर एक बात में हाँ मिलाएगा और थाली पीटती रहेगी। जब आप सही काम करेंगे तब थाली भी पीटेंगे, जब आप गलत काम करेंगे तो सड़क पर उतरकर उसका विरोध भी होगा, और विरोध हो रहा है। आज चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह से संदिग्ध हो गई है, और इसको ऐसा किसने किया? इसी चुनाव आयोग में टीएन शेषन जैसे लोग थे। आज भी लोग नाम लेते हैं, उनकी पूजा होती है कि चुनाव आयुक्त हो तो टीएन शेषन जैसा। हालांकि इसके लिए पहले की जो कांग्रेस सरकार है वह भी कम जिम्मेदार नहीं है। चुनाव आयोग की शक्तियों को कम करने का पाप पिछली कांग्रेस सरकार ने किया था। 1 सदस्यीय चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बना दिया गया ताकि टीएन शेषन की शक्तियों को कम किया जा सके, क्योंकि टीएन शेषन इन सभी राजनीतिक दलों को सिखा रहा था। वो सिखा रहे थे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, पारदर्शिता किसे कहते हैं। लेकिन उस चुनाव आयोग की शक्तियों को कम करने के लिए 1 सदस्यीय चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बना दिया गया, सिर्फ मुख्य चुनाव आयोग की शक्तियों को कम करने के लिए। और आज उसी कानून का दुरुपयोग वर्तमान सरकार भी कर रही है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में सरकार के ही 2 लोग होते हैं और एक विपक्ष का नेता होता है। तो विपक्ष के नेता की कौन सी बात सुनी जाएगी जब सरकार के ही 2 लोग होते हैं। हालांकि यह होना चाहिए कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और इसकी विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। तो इसलिए इसका चयन का प्रक्रिया भी वैसे ही पारदर्शी तरीके से होना चाहिए ताकि सरकार या किसी पर भी कोई उंगली नहीं उठे। लेकिन ऐसा तो है नहीं। जब नियुक्ति में ही सरकार के 2 लोग होंगे तो नियुक्त तो सरकार के लोग ही होंगे, सीधी सी बात है। विपक्ष की बात को अनसुना कर दिया जाएगा, और वही हुआ है। इसलिए अब आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर कोई भी संस्था हो, अगर संविधान के दायरे में काम करेगा तो उनका सम्मान है, उनको नमन है। अगर संविधान के खिलाफ काम करेगा तो उनका विरोध भी होगा, उनका पर्दाफाश भी होगा, और उनके खिलाफ लोग सड़क पर भी उतरेंगे। और यही लोकतंत्र की खासियत है कि गलत का विरोध किया जाता है। तानाशाही में विरोध करने पर बुलडोजर से कुचलवा दिया जाता है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध का अपना महत्व होता है, विरोध को सम्मान दिया जाता है। अगर सत्ता पक्ष सही है, पाक साफ है, तो विपक्ष के विरोध से सीख लेकर उन कमियों को दूर करता है और लोकतंत्र की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष पाक साफ नहीं है तो विपक्ष की आवाज़ को दबाता है, चाहे बुलडोजर से हो या गोली से हो या एफआईआर के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो। लेकिन विश्व इतिहास इसका गवाह है, किसी भी सही आवाज़ को ज़्यादा दिनों तक आप नहीं दबा सकते। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल मैक्सिमम। अंग्रेज़ों को भी 200 साल के बाद भारत से जाना पड़ा। इसलिए जो सच है
वह सच ही रहेगा। सच को कभी दबाया नहीं जा सकता, ईमानदारी को कभी मारा नहीं जा सकता। ईमानदार को आप कुछ दिनों के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ख़त्म भी कर दिया तो उनके विचार ख़त्म नहीं होंगे। और मैं विपक्ष के साथ हूँ। विपक्ष SIR के खिलाफ जो कुछ भी कर रहा है, मैं विपक्ष के साथ हूँ, क्योंकि बिहार में चुनाव से ठीक पहले SIR पूरी तरह से गलत है, गलत है, गलत है और गलत है। आप क्या बिहार के लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या? चुनाव आयोग का अपना स्टैंड है कि SIR जब भी होगा, अगर उस साल में कुछ अगले 2, 4, 5 महीने में वहाँ चुनाव, उस राज्य में चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर SIR जो स्पेशल रिवीजन है वहाँ नहीं होगा। और ऐसा चुनाव आयोग ने पहले किया है, तो फिर बिहार को ही क्यों चुना गया? आपको पता है कि बिहार में 20 साल से नीतीश जी का शासन है और बिहार में इतना कुव्यवस्था है, इतना भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। तो वो जो जनाक्रोश था, उसको दबाने के लिए, उसको भटकाने के लिए SIR लाया गया। आज बिहार में अन्य कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ SIR, SIR, SIR। विपक्ष भी सिर्फ उसी की बात कर रहा है। कोई भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अन्य सब बातें गौन हो गई है। सिर्फ एक बात है SIR, और यह जानबूझकर लाया गया। मैं इसलिए बिहार और देश के युवाओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस बार के चुनाव में न जाति देखेंगे, न धर्म देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखेंगे, कौन बिहार के भले की बात कर रहा है, कौन रोजगार की बात कर रहा है, कौन स्वास्थ्य की बात कर रहा है, कौन उद्योग की बात कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था की बात कर रहा है। आलतू फालतू बातें इस बार नहीं चलेगा। मैं खुद जिस जिले से आता हूं, वहां इतनी गरीबी है। ये बेशर्म लोग 20-20 वर्षों से सरकार में है, और आज भी मेरा जिला वहीं पर है, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया हम लोग देखते नहीं है क्या? खास करके दलित टोला में जाकर के देखिए क्या है, क्या स्थिति है वहाँ पर। न किसी के पास घर है, न नल है, न पानी है, न शौचालय है, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इसलिए इस बार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर होगा, और मुद्दा यह है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर बात होगी। और सरकार को हम लोग इसी मुद्दे पर केंद्रित करेंगे। और मैं बिहार के युवाओं और विपक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके दबाव के कारण ही यह सरकार, जो पिछले 20 वर्षों से एक पैसे वृद्धा पेंशन का नहीं बढ़ा रही थी, उसको 1100 रुपये कर दिया। रसोइया को कई साल से 1600 रुपये, 1650 रुपये मिलता था, और इस बार 3300 रुपये किया गया। और कई लोगों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी हुई है, कई नियुक्तियां निकाली गई है। यह हम लोगों का ही दबाव है, और हम लोग ऐसा दबाव बनाकर रखेंगे और सरकार को मुद्दे पर घसीट कर लाएंगे कि आप इसी मुद्दे पर बात कीजिए। आप बात करेंगे सिर्फ इस बात कि 2005 से पहले क्या था जी, उस पर चुनाव नहीं होगा। इस बार चुनाव इस बात पर होगा जी कि 20 साल में आपने क्या किया है जी। और अभी विपक्ष जिस तरह से खुलासे कर रहा है और आपके मंत्रियों के खुलासे हो रहे हैं, उससे तो साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से झोली बिहार को लूटकर नेताओं ने अपनी झोली को भरा है, और उस झोली में छेद करने का काम भी विपक्ष करेगा। इसलिए इस बार का चुनाव आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, और मैं बिहार के युवाओं से अपील करता हूं कि इस सरकार को इस बार जीतने नहीं देना है। जय हिंद, जय भारत। बिहार और देश की महान जनता की जय हो।